आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो यूपी की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने उन्हें मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर साजिद चौधरी से हमारे संवाददाता की खास बात। दिवस के शुभ अवसर पर मौजूद हैं इंजीनियर चौधरी साजिद जी, और हम इनसे आज बात करेंगे राजनीति के बारे में, कहां से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और समाजवादी पार्टी में कितने समय से ये सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को, खासतौर से वार्ड नंबर 38 के जिला पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये साल आपके लिए सुखद रहे, संपन्न रहे, खुश रहे और एकता से आगे। गया है कि आप राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और आपकी जो राजनीति है इस समय देहात में नहीं यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी छात्र राजनीति के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। भुआ यूँ के ये बात साल 2005 की है और दरअसल पिछले कुछ सालों से यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर वहाँ के छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे थे, जिसके लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। आखिरकार मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और चुनाव कराने पड़े। तो वही मेरा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से हम लगातार कैंपस में छात्रों के छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहे और छात्रों की आवाज़ बने रहे। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीति में इस समय बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आपसे भी पहले समाजवादी के कुछ लोग हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्षेत्रीय राजनीति बोलूं, प्रदेश की राजनीति बोलूं या देश की, सारे ही क्षेत्रों में सभी जगह हमारी पार्टी विस्तार कर रही है। और आप देखो तो चुनाव दर चुनाव पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। हमारे क्षेत्र में भी यूनिट लेवल पे, बूथ लेवल पे खूब मजबूत हमारा संगठन है और कई बार आपस में ही कंपटीशन होता है, लेकिन सारे कंपटीशन आपस के होने चाहिए, बट वो हेल्दी कंपटीशन होने चाहिए। राजनीतिक एक तरफ, समाज रिश्ते एक तरफ, सब आपस में जुड़ के मिल के ही चलता है। साल 2024 और 2025 कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, 24 का तो आपको पता ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें पार्टी को बम्पर समर्थन जनता ने दिया और पार्टी पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीट जीतने के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2025 भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, नया साल है, नई उम्मीदें हैं और 2025 में हम लोग फिर से अपना पीडीए का नारा बुलंद किए हुए हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और कहा पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी में एक अपनी सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, सोशल इंजीनियर है हर कार्यकर्ता और मजबूती से काम कर रहा है। बात करें हम यूपी चुनाव की, तो अभी फ़िलहाल उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, वो नहीं रहा। क्या देखिए, प्रदर्शन पार्टी का कहाँ खराब रहा? पार्टी के जो ये चुनाव उपचुनाव जो विधानसभा के हुए, इसमें ये जनता का मैंडेट नहीं था। ये चुनाव हमें जनता ने नहीं हराए, ये तो मैनेजमेंट करके हराए गए और कहीं ना कहीं चुनावों को कैप्चर किया गया। और ख़ास तौर से अगर मैं 2 सीटों की बात करूं, यहाँ पे मीरापुर और कुंदर की सीट, तो यहाँ पे किस तरह के चुनाव हुए वो आपने भी देखे। आप मीडिया के लोग हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी हम 9 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे ऐसी स्थितियों में भी। मिल्कीपुर उपचुनाव अभी होने वाला है, वहाँ पे चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे उस सीट को लेकर? मिल्कीपुर चुनाव में भी जो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं, पार्टी ने वो उठाई हैं और पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे मेहनत कर रहा है जाके, और मिल्कीपुर के जो चुनाव परिणाम है कि इसके उलट होंगे जो इस बार यहाँ पे हुआ था, और मिल्कीपुर हम जीतने जा रहे हैं। दूसरी तरफ तो जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी है, वो कह रही है कि मिल्कीपुर हम इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, दावों में और हकीकत में फ़र्क हुआ करता है, आप भी देखते होंगे।
और इस बार जो ये फ़र्क है ये दिखेगा और समाजवादी के फेवर में जनता फैसला लेने जा रही है और मिल्कीपुर विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से आपकी चर्चा हर समय क्षेत्र में रहती है, आप लगातार समाजवादी की पार्टी के लिए संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव का जो मुद्दा है वो भी उठा रहे हैं और आप जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उम्मीदवारी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कैसा रहेगी आगे की राजनीति आपकी? मुझे सब जगह से खूब जन समर्थन मिल रहा है और राजनीति के एक मीडियम है लोगों से जोड़ने का, और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहे हैं, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं सब लोगों को संपर्क कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और इस चुनाव में, आने वाले पंचायत चुनाव में अपना इसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत भारी बहुमत से, भारी सब इसके साथ में जीतने जा रहे हैं इस चुनाव को। मुलायम सिंह ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ रहा है? युवा संगठन है और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में युवा इसके लिए काम कर रहे हैं और पार्टी की हमारी एक सोच है कि राजनीति में युवाओं को आगे लाना चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए और एक ये जो संगठन है युवाओं के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हर साल यूथ के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी हमारे लखनऊ मुख्यालय पे एक यूथ राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जो क्षेत्र के युवा हैं, समाजवादी से जुड़ना चाहते हैं और समाजवादी में रहकर आगे की राजनीति करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अपने हौसले और अपने उम्मीदें बुलंद रखें, पार्टी के लिए काम करते रहें, पार्टी के लिए न केवल पार्टी के लिए, क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं के लिए हमेशा आगे आएँ और अपने राजनीतिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए पार्टी के को ताउन करें अपना, और इसी तरह से आगे राजनीति में बढ़ा जाता है। जो वार्ड आपका लगता है उसकी क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और पढ़े लिखों की पहचान हर समय ज़्यादा रहती है, उस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है अभी तक जो भी जीत कर आया है जिला पंचायत, कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में वो काम नहीं किया जो करना चाहिए। मेरे इस वार्ड नंबर 38 में देखने में आता है यहाँ पे ना काफ़ी पिछड़ापन है और इसकी वजह है जनता का जागरूक ना होना। तो सबसे पहले तो जागरूक किया जाए, उन्हें अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज़ भी ठीक से मालूम हो और जो सरकार ने चीज़ें दी हैं, जो योजनाएं, उसकी भी जानकारी हो और वो जन जन तक पहुँचें। तो मैं, अगर मुझे लोगों ने चुना, आगे बढ़ाया और इस चुनाव में जिताकर भेजा, तो सबसे पहले मैं काम करूंगा लोगों को जागरूकता के लिए कि वो जागरूक हों। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पे अच्छी नहीं हैं और एक जनप्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर रह के, ग्रास रूट लेवल की राजनीति करनी चाहिए। मैं वो राजनीति करूँगा, बहुत साफ़ सुथरी राजनीति करूँगा और लोगों के हक की आवाज़ बनकर खड़ा हूँगा। जहाँ भी लोग मुझे पुकारेंगे वहाँ मैं पहुँचूँगा।